नई वीडियो के साथ। इस बार हम एक बेहतरीन और वर्ल्ड वाइड फैली हुई संस्था के साथ जो है ग्रांट एप्लीकेशन करने का जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर जिसकी तरफ से हम ग्रांट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना होगा पॉल हिमालयन फाउंडेशन। मैं टाइप कर देता हूं पॉल हिमालयन फाउंडेशन। चलिए जी, पॉल हिमालयन फाउंडेशन को हमें गूगल पे सर्च करना है। देन आफ्टर आपके सामने www.phf.org.uk ये खुलकर आपके सामने आ जाता है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड काम करती है और इंडिया के लिए काफी अच्छी अच्छी ग्रांट्स जो है यहाँ पर ओपन रहती है इनके पास। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडिया ओपन ग्रांट फंड, एम फॉर सब फंड, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है दी हुई हैं। आप जो है चाहे अगर आप होम पेज पे अगर आप हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर होम पेज पर होंगे जब आप स्टार्टिंग में इसको जो है आप अप्रोच करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे इसको तो phf.org.uk इस पर आपकी फंडिंग से रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारी है। अप्लाई फॉर फंडिंग पर आपको जो है यहाँ क्लिक करना है। आपके सामने ये इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल के आ जाता है। चलिए जी, अब बात करते हैं हमें इंडिया के अंदर ग्रांट सर्च करनी है तो आवर वर्क इन इंडिया यहाँ पर हमने जो है इंडियन जो इनकी ग्रांट्स वगैरह हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है इंडिया ओपन ग्रांट फंड। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपके सामने एक जो है इंटरफेस खुलकर आ जाता है जिसमें आप जो है डिफरेंट एम्स ऑफ द फंड, वनरेबल कम्युनिटीज, प्रायोरिटी एरियाज, ओवर रीचिंग क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटी, ग्रांट्स, ये सब चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नो के ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। अप्लाई नो पर क्लिक करते ही आपको ये एक न्यू इंटरफेस पर लेके जाएगा। यहाँ नए इंटरफेस पे आपको जो है पहले साइन इन करना है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है एक आपका, इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट क्लिक हेयर। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस आपको फेस करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भरना है, यहाँ पर कंफर्म ईमेल करना है। देन आफ्टर आपको पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, देन कंफर्म पासवर्ड और इसको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं आपके मेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है। उस मेल के कंफर्मेशन में आपको एक लिंक दिया गया था, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी आईडी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। चलिए हम अपनी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी ग्रांट्स की ओर कि जब आपकी आईडी बन जाए तो फिर लॉगिन कैसे करना है और आगे प्रोसीड कैसे करना है उस ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, हम वापस यहाँ पर क्लिक करते हैं आवर फंडिंग वर्क इन इंडिया। हम इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओपन ग्रांट्स, अप्लाई नाउ। चलिए जी, हम यहाँ अप्लाई नाउ पर आ चुके हैं। हमारे सामने हमारी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो ऑलरेडी इस टाइप से हमारा सेव है ऑलरेडी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेव है, हमने अपना ईमेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड हमें अपना डाल देना है और इसके बाद इसमें लॉगिन हो जाना है। पॉल हिमालयन फाउंडेशन से आप जो है करोड़ों रुपए तक की ग्रांट ले सकते हैं, बशर्ते आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ मैच होनी चाहिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो ध्यान रखिएगा, कोशिश आप पूरी करें कि आप अप्लाई जरूर करें उसको। आप जो है यहाँ पर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इसको ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं। चलिए जी, हमारे पास एलिजिबिलिटी चेक प्रोसेस आता है। एलिजिबिलिटी चेक प्रोसेस में आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं कि क्या आपने जो गाइडलाइंस हैं वो पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ ली हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लीज रीड द फंडिंग गाइडलाइंस ऑफ इंडियन ट्रेजरी। तो आपको जो है वो पहले पढ़ लेना है साइट पर जाकर हर एक चीज को। तो मैं जैसे कि मैं इनके गाइडलाइंस को पढ़ चुका हूँ तो मैं यहाँ पर ये टिक कर देता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एफिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको नो टिक कर देता हूँ। मेरी संस्था ना तो इंटरनेशनल है और ना ही मैं एफिलेटेड हूँ ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी किसी जो इंटरनेशनल वर्क कर रही हो। डू यू हैव एफसीआर रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल मेरे पास एफसीआर रजिस्ट्रेशन है, मुझे यहाँ पर यस टिक करना है।
डू यू हैव, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड टू ए रिलीजियस और स्पिरिचुअल बॉडी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो, बहुत सारी क्या, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ, मोर देन 80% जितनी भी संस्थाएं हैं वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए कभी भी फंड नहीं देती है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी संस्था रिलीजियस या स्पिरिचुअल बॉडी में कनेक्टेड नहीं है, एफिलिएट नहीं है, तो यहाँ पर नो ही टिक कीजिएगा। इज योर ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड नहीं मिलता, इसलिए इसको भी आपको यहाँ पर नो टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इफ एनी एप्लीकेबल टू आवर फंडिंग फॉर, आप किस कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसके लिए आपको जो है फंड चाहिए। यहाँ पर देखिए, स्टैंड अलोन कॉन्फ्रेंस के लिए आपकी एक खुद की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, मेडिकल केयर चाहिए किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, किसी इंडिविजुअल पर रिसर्च और स्टडीज के लिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को रिसर्च और स्टडीज के लिए ग्रांट चाहिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस चाहिए आपको, ट्रैवल फॉर ए स्पोर्ट और कल्चरल ग्रुप। ध्यान रखिएगा, इन सब एक्टिविटीज के लिए मोस्टली संस्थाएं जो है वो फंड नहीं देती हैं, तो मैं यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब एक्टिविटीज के लिए फंड नहीं चाहिए। अभी मुझसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेवेंट टू योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रिलेवेंट है। एप्लीकेशन इज ए जनरल अपील फॉर फंड, क्या ये जनरल अपील है फंड के लिए। द फंडिंग इज फॉर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ डिफाइंड एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोग्राम, फॉर ए प्रोग्राम। जी हाँ बिल्कुल, मेरी जो मैं जो फंडिंग के लिए एप्लीकेशन लगा रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक सेट है डिफाइंड एक्टिविटीज का फॉर ए प्रोग्राम। मुझे एक प्रोग्राम कंडक्ट करना है, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज मुझे करनी है और ये उसका एक प्रारूप है। और एप्लीकेशन इज टुवार्ड्स ए कॉर्पस ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मुझे कॉर्पस के लिए फंड नहीं चाहिए, मुझे कॉर्पस फंड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। द फंडिंग इज फॉर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ डिफाइंड एक्टिविटीज फॉर ए प्रोग्राम। मैं किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी करनी है, तो मुझे ये ऑप्शन यहाँ पर टैग कर लिया है मैंने। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल, अगर आपकी संस्था जो है सक्सेसफुल रहती है फंड प्राप्त करने में, व्हाट विल बी द फोकस ऑफ PHF फंडिंग, आपके पॉल हिमालयन फाउंडेशन की फंडिंग का जो फोकस है वो कहाँ रहेगा। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए आपको, सैलरी स्टाफ की सैलरी के लिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और कॉर्पोरेट ग्रांट, कॉर्पस ग्रांट के लिए। तो मुझे अपने जो भी खर्चे चाहिए वो जो है फिलहाल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, सबमिट कर देते हैं। देखते हैं हमारी प्रोसेस को ये आगे बढ़ाएगा या नहीं। ये बिल्कुल, मैंने लगभग सही चीजों के जो है सही जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसने कहा है कि आपको इस प्रकार का कोई फॉर्म वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, वेबसाइट से आपको सारी गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। सबमिट बटन पर आपको लास्ट में क्लिक करना है और जब आप लास्ट में जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो एक ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। तो सेव एंड फिनिश लेटर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन के लिए आप नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाते हैं। इन इंटरफेसेस में मेरे सामने काफी सारी जानकारियां मुझे भरनी है, एक एक करके हम जानकारी को देख लेते हैं। चलिए जी, रिक्वायर्ड बिफोर फाइनेंशियल सबमिशन, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, जितने भी ये जो स्टार्स लगे हुए हैं ना ये कंप्लीट करने हैं आपको, तभी आपका फाइनल सबमिशन हो पाएगा। ठीक है जी, रिक्वेस्ट डेट ऑलरेडी आज की तारीख आपको दिख रही होगी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो आज की तारीख है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आज की तारीख हो चुकी है। चलिए जी, मैं 10 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की यहाँ पर डेट शो कर रहा है, या मुझे जब भी सबमिट करना है मैं वो फर्दर डेट भी इसमें जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए जी, व्हाट इज योर फुल नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मुझे अपनी संस्था का पूरा नाम भरना है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस कंप्लीट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में। चलिए जी, टाउन कौन सा है मेरा, स्टेट कौन सा है, पोस्टल कोड क्या रहेगा मेरे एरिया का पिन कोड, वो मुझे फिल करना है। मुझे टेलीफोन नंबर जो है संस्था का फिल करना है। चलिए जी, सोशल मीडिया अकाउंट, कोई भी रेगुलर आप यूजर हैं, अगर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के, आप फेसबुक चलाते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम पर हैं, आप जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर अवेलेबल हैं, आप ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या आपके जो है फेसबुक पर, तो उससे रिलेटेड आप अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर आप जो है शेयर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो चीजें कंपलसरी उस पर स्टार लगा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेल, ये कंपलसरी है, यहाँ पर आपको मेल भर देना। वेबसाइट एड्रेस अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर का जो व्यक्ति मुख्य व्यक्ति है उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। ठीक है जी, आपके जो प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट हैं उसके लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या रहेगा आपका, वो आपको भरना है। प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए आपको जो है फोन नंबर यहाँ पर फिल करने हैं। देन गिव योर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ 25 कंपनीज एक्ट, तो यहाँ पर वो सब जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। प्लीज गिव योर FCRA नंबर, अगर आपके पास FCRA नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास FCRA नहीं है तो यहाँ पर आप
नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, या फिर अप्लाइड फॉर भी यहाँ पर आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज गिव द FCRA एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट में भी आप जो है पर्टिकुलर कोई भी अगर आप अप्लाई फॉर कर चुके हैं तो यहाँ पर आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर की, 3 साल बाद की, क्योंकि आजकल जितने भी परमिशन मिलने लगी है 12 ATG और FCRA इन सब की, वो सब आजकल जो है आपकी 3 और 5 साल की वैलिडिटी की रहती है। तो यहाँ पर आप 3 साल बाद की कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर फिलहाल आपके पास FCRA नहीं, क्योंकि आगे आपको बढ़ना जरूरी है। चलिए जी, इसके बाद हमें जो है डायरेक्टली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट में थे, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या था वो यहाँ पर फिल करना है। टोटल एनुअल FCRA फंड रिसीव्ड इन पास्ट ईयर, आपने पिछले 3 सालों में कितना FCRA फंड प्राप्त किया है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। टोटल एनुअल ग्रांट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है पिछले 3 सालों में उसको भी आप यहाँ फिल कर सकते हो उसका अमाउंट। नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज, आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉयज कितने हैं। नंबर ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज कितने हैं, ये जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, आपको अगर लगता है बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट रही है, आपको बाद में कंप्लीट करना, तो यहाँ पर आप सेव एंड फिनिश लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आप जो है इस पूरे एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे और फिर से लॉगिन करके आप किसी भी दिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, आप जब भी आपको कन्वीनियंट लगे उस कन्वीनियंट टाइप में आप दोबारा लॉगिन करके और फिर से आपकी एप्लीकेशन को आप फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। चलिए जी, हम फिर नेक्स्ट की ओर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा तीसरा पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड। अब चेक करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड हमें यहाँ पर फिल करना है। व्हेन वाज योर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब से आप चला रहे हैं वो डाउन आपको जो है यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। हु वाज द मेन फाउंडर, आपके मेन फाउंडर कौन थे या कौन है उसकी जानकारी फिल करनी है। व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को खड़ा करने का, संस्था को चलाने के लिए आपका मेन मोटिवेशन क्या था, किस चीज से आप मोटिवेट हुए कि आपको संस्था खोलनी पड़ी, तो वो यहाँ पर आपको भरना है। अगर आप नहीं भी भरते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर रेड स्टार है वो जानकारी कंपलसरी है, जिस पर रेड स्टार नहीं है वो गैर कंपलसरी है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए वैसे आप जितने भी जो यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं उन सभी को आप फिल आउट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन आपका क्या रहा ऑर्गेनाइजेशन खोलने के पीछे, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, तो एक्सपर्टीज के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आपके क्या क्या है, किसी क्षेत्रों में आप अच्छा वर्क कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो आपको फिल करना है। देन आफ्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है अप टू 5 ऑफिस या अप टू 5 जो है स्टेट आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप कंप्लीट यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। इफ वर्किंग विद इन 1 स्टेट, अगर आप किसी एक स्टेट में कर रहे हैं तो प्लीज इंडिकेट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट या विलेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिव। तो अगर आप केवल एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं तो आप कितने डिस्ट्रिक्ट और विलेज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट या विलेज की संख्या भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। हु इज योर ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, आपके ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड में कौन कौन जो है मेंबर हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू करेंटली वर्किंग ऑन, किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन देखिए। यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं लगा, रेड स्टार नहीं है, इसका मतलब ये सभी इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको वीडियो के दौरान पूरी जानकारी देने का, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट को जरूर डिस्क्राइब करके चलूंगा। तो क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप जो है करंटली चला रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ भरनी है। हु आर योर अदर डोनर्स, आपके अदर डोनर्स कौन कौन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आप इसको सेव एंड फिनिश लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं और इसमें आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास चौथा पार्ट आता है इसका, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोग्राम्स हो चुके हैं या हो रहे हैं उससे संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है। तो लिस्ट देनी होती है हमें पिछले 5 साल के जितने भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उन सभी की। तो जो भी आपके अचीवमेंट्स हो यहाँ पर आप वर्ड काउंट जो है 150 वर्डों में आप यहाँ पर दे सकते हैं। व्हाट हैज बीन योर प्रायोरिटी फोकस एंड व्हाई, आपका प्रायोरिटी फोकस एरिया कौन सा है और क्यों है, तो वो यहाँ पर जानकारी आप दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर को बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कंपलसरी नहीं है। कोशिश आप कीजिएगा आप जानकारी को हमेशा पूरा ही भरें, भले ही वो कंपलसरी हो या नहीं हो। तो इससे क्या है, अपना एक ज्ञान भी बढ़ता है। प्लीज शेयर सम की कंसर्न्स रिलेटेड टू योर वर्क विच लेड यू टू डेवलप दिस प्रपोजल। ऐसा कौन से की कंसर्न है जिसकी वजह से आपको ये प्रपोजल जो है डेवलप करना पड़ा, यानी कि समाज में ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आपको इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ गई, तो वो आपको जो है यहाँ पर इसकी जानकारी आपको फिल कर देनी है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट प्रपोजल से रिलेटेड। तो आपका जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर फिल करना है।
व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, सेम वही इन्फॉर्मेशन जो हर प्रोजेक्ट प्रपोजल में हम लोग भरते आए, हर एप्लीकेशन में हमें भरनी पड़ी है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज प्रोजेक्ट प्रपोजल सीक टू एड्रेस, किन किन कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए जहां जहां कंपलसरी है वहां स्टार लगा हुआ ऑलरेडी, और जो कंपलसरी नहीं होता वहां स्टार नहीं होता, लेकिन आप कोशिश कीजिए आपको सभी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू डू द एड्रेस द प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं को आप कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एड्रेस करेगी, इसका क्या आपका प्लान है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर द अदर एजेंसीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और डूइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम, इसमें आपके साथ और कौन कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट से आप कहाँ कहाँ से हेल्प ले रहे हैं, या अदर कौन सी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हैं जो आपको इसमें हेल्प आउट करनी है, इस प्रॉब्लम को फेस करने में, इस प्रॉब्लम को जो है खत्म करने में। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। सॉरी। व्हाट लिंक्स डू यू हैव विद द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन दिस फील्ड, तो आपका अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम फील्ड में एक्टिव है उनके साथ आपका लिंक क्या है वो आपको यहाँ पर आप फिल करना है। व्हाट वाई आर यू द अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए आप ही अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, ऐसा आप में खासियत क्या है, तो वो आपको अपनी काबिलियत इसमें लिखनी है, अपनी खासियत इसमें लिखनी है। इज द प्रोग्राम ए पार्ट ऑफ ए ऑनगोइंग ग्रांट या प्रोग्राम, क्या ये जो प्रोजेक्ट है किसी आपके ऑनगोइंग ग्रांट या ऑनगोइंग प्रोग्राम का कोई पार्ट है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब क्लियर कर देना है। तो वेयर इज द दिस प्रोजेक्ट विल बी टेक प्लेस, यानी कि प्रोजेक्ट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपको यहाँ पर सेट करना है, यानी कि कहाँ पर आप ये वर्क करना चाह रहे हैं वो आपको सेट कर देना है। इसमें आप जो है 5 लोकेशन तक सेट कर सकते हैं। चलिए, इफ वर्किंग विद इन वन स्टेट, अगर आप एक स्टेट में वर्क कर रहे हैं और उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट और विलेज भी अगर देने पड़े तो आप कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने विलेज में आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देना। प्लीज गिव एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप 200 वर्ड्स में यहाँ पर आप जो है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। किस किस एज ग्रुप को आपको यहाँ पर जो है टारगेट कर रहे हैं वो एज ग्रुप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप आपका क्या रहेगा वो टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हम 5th पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। 5th के बाद हमारे पास 6th आता है प्रपोज प्रोजेक्ट का बजट का। तो हमें यहाँ पर अपना बजट जो है वो सेट कर देना है। व्हाट आर द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट इन रुपीज, तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको फिल करनी है कि आपकी जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है। रिक्वेस्टेड फ्रॉम पीएचएफ, तो आप जो है पॉल हिमालयन फाउंडेशन से कितना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5 लाख की और आप यहाँ से 4.5 लाख, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5 करोड़ की, आप यहाँ से 4 करोड़, तो ध्यान रखिएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कभी भी डायरेक्टली एक एजेंसी से नहीं मांगा जाता है। ऐसा ना करें कि आप यहाँ भी 5 लाख भर दें और यहाँ भी 5 लाख भर दें। तो ध्यान रखिएगा कुछ अपनी जेब से भी लगाना होता है, कुछ अदर सोर्सेज से भी इकट्ठा करना होता है, और कुछ जो आपको लग रहा है कि मेन पार्ट इनका हो सकता है, कंसर्न इनका हो सकता है, तो वो चीज यहाँ पर फिल करनी है। प्लीज गिव डिटेल्स अबाउट फॉर ईच ईयर ऑफ फंडिंग, तो आप लगातार इनके साथ जो है 3 साल अगर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर या 5 साल काम कर रहे हैं तो ईच ईयर जो है आपकी क्या फंडिंग्स रहेंगी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर देनी है, यहाँ पर आपको टैग कर देनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जैसे ही हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम पहुंच जाएंगे इसके रेफरेंसेज में। यहाँ पर आपको 2 रैंडम रेफरेंसेज देने होते हैं, इंडिपेंडेंट रेफरेंसेज देने होते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 अपने रेफरेंस सेट कर देने हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे इसके पार्ट नंबर 8 पर, यानी कि डाटा प्रोटेक्शन पर। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको बताया गया है कि आपका ये जो डाटा है इसको कंपनी यूज कर सकती है, पॉल हिमालयन फाउंडेशन को यूज कर सकती है, उसके लिए आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी नोट पर आपको क्लिक करके जो भी प्राइवेसी नोट हो उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना। रिव्यू और सबमिट पर क्लिक करते ही आप रिव्यू पर पहुंच जाते हैं। रिव्यू पर आने के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने कोई भी फील्ड वहां पर नहीं भरा, तो यहाँ पर अगर कोई फील्ड आपसे गलती से छूट गया है तो केवल वो आएगा रेड कॉलम में। हमने तो अभी कोई भी फील्ड इसमें फिल नहीं किया, इसलिए यहाँ पर सभी के सभी नाम दिखा रहे हैं। अगर आपसे गलती से कोई फील्ड छूट जाता तो यहाँ पर वो रेड कॉलम में दिखाएगा भाई इतने पॉइंट नंबर पे आपकी ये डिटेल छूट गई है, तो उसको आप पीछे जाकर जो है वापस कंप्लीट कर सकते हैं। और देन आफ्टर आप जो है प्रिंट फ्रेंडली वर्जन पे भी आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, आप अपने ड्राफ्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बिफोर फाइनल सबमिशन आप जो है इसको फिर अपनी डिटेल्स के साथ रिक्वायर्ड डिटेल आप जो है जहाँ से आपके सामने यहाँ पर एक पूरा परफॉर्मा फिल्ड किया हुआ, यानी कि आपका भरा हुआ पूरा परफॉर्मा जब यहाँ पर आपको दिखने लगता है तो लास्ट में आपको यहाँ पर जो है आई अपडेट और फिनिश पर आपको जो है क्लिक कर देना होगा। अपडेट करते ही जो है आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी
और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखें, एक बार आवेदन जरूर कीजिएगा। जिन संस्थाओं के पास FCRA है उनके लिए गोल्डन चांस है, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, करोड़ों रुपए का बजट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से भी आप सभी लोग बिल्कुल फायदा उठाएंगे और अप्लाई करेंगे, और आपके जो भी फीडबैक हो वो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपका होस्ट और दोस्त SK यादव।